गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस 1 का पहला लेसन ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण जो है उसके न्यूमरल्स हम देखने वाले हैं जो हमको स्वाध्याय में दिए हैं। तो स्वाध्याय में दिए हुए न्यूमरल्स हमको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हल करना है, उससे पहले आज मैं आपको बताऊंगी कि हमको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कौन से फॉर्मूले, कौन से सूत्र हमको उपयोग में लाना है। और ये जो सूत्र मैं आपको आज बताऊंगी वो आप आपकी कॉपी के पीछे के पेज पे लिख लीजिए ताकि आप उसको देखकर कौन सा फॉर्मूला हमको कौन से उदाहरण में रखना है ये आपको पता चले और आपको ये लर्न करना है। तो जैसे यहाँ पे पहला फॉर्मूला है V इज इक्वल टू U प्लस AT। दूसरा है V स्क्वेयर इज इक्वल टू U स्क्वेयर प्लस 2AS। तीसरा S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वेयर। चौथा है F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वेयर। ये F हम यहाँ सेंटर में लिखेंगे। फिर है G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वेयर। फिर ये वेट का फॉर्मूला है, वेट इज इक्वल टू यानी F इज इक्वल टू mg। अब पहला फॉर्मूला V इज इक्वल टू U प्लस AT। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो जो उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी है उसको हम कहेंगे U यानी इनिशियल वेलोसिटी, V यानी फाइनल वेलोसिटी और A यानी एक्सीलरेशन, T यानी टाइम। यहाँ पे S यानी डिस्टेंस होता है। फिर यहाँ पे T यानी टाइम, A यानी एक्सीलरेशन, F यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये कांस्टेंट, G यानी ग्रेविटेशन कांस्टेंट, M1 M2 ये मासेस है, R स्क्वायर दो ऑब्जेक्ट के बीच का अंतर जिसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ये R है। यहाँ पे भी सेम, ये वेट यानी फोर्स, mg मास है और ये ग्रेविटेशन, g यानी यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब आपको समझ में आ गया है, v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम, a है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन s ये डिस्टेंस, फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, m है मासेस। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न ही करना है। अगर ये जैसे पहला फॉर्मूला हम देखेंगे, यहाँ पे 4 टर्म है V, U, A और T। अगर उदाहरण में ये चारों में से कोई भी 3 टर्म हमको दिए हैं तो हमको ये समझना है कि वहाँ हमको ये फॉर्मूला हम वहाँ रख के वो उदाहरण हम हल कर सकते हैं। तो इस तरह से इसीलिए आपको ये फॉर्मूले लर्न करना है। अब ये फॉर्मूले यहाँ पे हर टर्म के लिए हम कौन से यूनिट यूज करते हैं ये मैं आपको यहाँ बताती हूँ और ये भी आपको कॉपी के पीछे के पेज पे भी लिखना है, सामने भी लिखना है और पीछे के पेज पर भी लिखना है। तो पहला V वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो उसके लिए मीटर पर सेकेंड। U इनिशियल वेलोसिटी, वहाँ भी मीटर पर सेकेंड। S यानी डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस हम मीटर में काउंट करते हैं। T यानी टाइम, टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं। F यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये न्यूटन। ग्रेविटेशन, G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर मास हम किलोग्राम यानी केजी में उसको लिखेंगे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और G है यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको अच्छे से अभी आपको ये भी अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि अगर आप ये लर्न करोगे तो जब आप उदाहरण सॉल्व करोगे तो आपको फटाफट ये आप जो फाइनल आंसर होता है वहाँ पे यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम यूनिट नहीं लिखेंगे तो हमारा हाफ मार्क वहाँ पे
कट हो सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए आपको ये लर्न करना ही है। फॉर्मूले भी आपको लर्न करके रखना है और ये यूनिट भी आपको लर्न करके रखना है। हाँ, तो पेज नंबर 15 पे हमारे स्वाध्याय में 5वां जो प्रश्न है, उदाहरण हल कीजिए, उसका प्रश्न क, यदि किसी एक ग्रह पर एक पिंड को 5 मीटर ऊपर से नीचे आने में 5 सेकंड लगते हैं, तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, ये हमें यहाँ निकालना है। और यहाँ पे जी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पृथ्वी की बात नहीं हो रही है। हमारे प्रश्न में उन्होंने दिया है किसी एक ग्रह पे, यानी पृथ्वी उन्होंने नहीं बोला है, तो यहाँ हमको जी निकालना है। तो जैसे एक ऑब्जेक्ट है, वो ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, तो ऊपर से नीचे गिर रहा है, कितना टाइम, कितने टाइम में, 5 सेकंड में, और ये हाइट कितनी है, 5 मीटर। तो हम लिखेंगे, तो हमको यहाँ दिया है 5 सेकंड, तो ये 5 सेकंड क्या हो गया हमारा, टी, है ना। और 5 मीटर यानी डिस्टेंस, तो इसको हम क्या कहते हैं, हमको एस है। अब यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या कहेंगे, यू। यू कितनी है, 0। तो हमारे पास u है, t है और s है। तो जो हमने फॉर्मूले अभी देखे थे, उसमें से किस फॉर्मूला में ये हम 3 यूनिट हम यूज कर सकते हैं, तो वो फॉर्मूला, v वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, हमको g निकालने है यहाँ पे, और फाइनल वेलोसिटी हमको पता नहीं है। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, s = ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। अब हमको यहाँ g निकालना है, तो हम उसी जो 3 फॉर्मूले हैं हमारे पहले, जहाँ a है वो a की जगह अगर हमको g निकालना है तो हम उसको g लिखते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ बन जाता है s = ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है वो हम देखेंगे। u इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, जी। एस यानी डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर। टाइम क्या दिया है, 5 सेकेंड, है ना। ये हमारे पास इतना डाटा है। अब ये हमको निकालना क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सपोज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। अभी हम जी निकालेंगे। अब हम ये जो वैल्यूज है हमारे पास, हमारी फॉर्मूला में पुट करेंगे। एस है 5 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0, टी है 0 × 5 सेकेंड, प्लस 1/2 जी निकालना है, और 5 सेकेंड यहाँ पे टाइम, जी 80 स्क्वायर GT स्क्वायर, 5 सेकेंड का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 5 मीटर, 0 × 5 सेकेंड। 0 को हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 0 ही मिलता है। अब यहाँ पे 1/2 × g, और ये 5 का स्क्वायर 25 सेकेंड का भी स्क्वायर, है ना। अब इसको हम 5 मीटर = 0 यहाँ से हम निकाल देंगे। अब 1/2 × 25, तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, 1 × 25/2 इंटू, यहाँ पे इसका यूनिट लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर इंटू जी, है ना। अब 5 मीटर इंटू, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर जी को हम इधर लाएंगे, सॉरी ये साइड का जी हमने इधर लाया है, तो हम ये इसको कैसा लिख सकते हैं, 5, ये हम इधर लाएंगे, 5 मीटर इंटू, अब ये ऊपर नीचे का ऊपर गया, 2/25। अब 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, 2/5
5। अगर 2/5 को डिवाइड करते हैं नहीं आता है तो इस तरह से करना, 0 का दिया, पॉइंट दिया, 0 2, अब एक 0 यहाँ लिया है, 5 4 जा 20, तो हमारा आंसर क्या आता है 0.5, और यहाँ पे यूनिट क्या है हमारा 0.4 सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया है। क्या है ये G इज इक्वल टू, तो क्या पूछा था हमको, तो उस ग्रह पर गुरुत्व की त्वरण कितना होगा। हमारा आंसर आएगा उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होगा 0.4 सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसको एक सेकंड मेथड से सॉल्व कर सकते हो, वो क्या कि बिना यूनिट लिखे, जैसे मैंने यहाँ सेकेंड स्क्वायर लिखा है, मीटर लिखा है, लेकिन अगर हम यूनिट नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने अब यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा है तो आपको, अगर आप सब जगह यूनिट लिखते जा रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मीटर लिखा है और यहाँ पे मीटर नहीं लिखा है, तो अपनी गलती अपने समझ में आती है। तो इसलिए ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्योंकि अगर मैंने यूनिट के मेजरमेंट लर्न नहीं किए तो मुझे उदाहरण में हर जगह यूनिट लिखते आना है। अगर मेरे यूनिट लर्न है तो अब मैंने यूनिट नहीं लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लास्ट में मुझे यूनिट लिखना है। मैंने यहाँ यूनिट नहीं लिखे तो वहाँ कोई मार्क्स कट नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये यूनिट मैंने यहाँ सही नहीं लिखा तो यहाँ मेरा हाफ मार्क कट होता है। और ये अगर मेरे पास अभी है, मुझे लर्न नहीं है और मैं यहाँ देख रही हूँ यहाँ मीटर है, यहाँ सेकेंड स्क्वायर है और यहाँ मुझे दोनों लिखना है, तो ये सही आंसर है। तो इसलिए इस तरह से हमारा अ वाला उदाहरण हमने हल किया है। अब हम दूसरा उदाहरण हल करेंगे। उदाहरण प्रश्न 5 का उदाहरण 8, ग्रह क की त्रिज्या ग्रह ख त्रिज्या की आधी है, क का द्रव्यमान m है। यदि ख ग्रह पर g का मान क ग्रह पर g के मान का आधा है तो ख ग्रह का द्रव्यमान कितना होगा। तो ये कंपैरेटिव स्टडी एज हमको ये 2 पार्ट करना है इसके। तो पहले उन्होंने क्या बोला है, ये सपोज ये 2 ग्रह है, ये क ग्रह ये ख ग्रह। पहली लाइन क्या है, ग्रह क की त्रिज्या ग्रह ख त्रिज्या की आधी है, यानी ये ख ग्रह की त्रिज्या सपोज r है, तो क की क्या बोला है उन्होंने, ख से आधी है, यानी ये कितनी होगी r/2, क्योंकि इससे ये आधी है ना। और दूसरी लाइन में उन्होंने कहा है यदि ख ग्रह पर g का मान क ग्रह पर के g के मान का आधा है। अब क के ऊपर जो g यानी क्या, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो ख ग्रह पर आधा है। अब ये प्रॉब्लम को हम 2 पार्ट में, पहले एक ग्रह का सॉल्व करेंगे फिर ये दूसरे ग्रह का सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g का निकालने का फॉर्मूला है Gm/r², है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अब पहला हम ये क ग्रह के लिए लेंगे। क ग्रह की r क्या है r/2, मास क्या है m, जो हमको उदाहरण में दिया है कैपिटल M, है ना। अब g क्या है, क ग्रह पे g है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे G=Gm/r²। Gm, m यानी मास हमको लिखना है, तो ये क ग्रह का मास लिखेंगे m के, या यहाँ क लिख लो समझने के लिए,
है ना। तो यहाँ हमने एम क लिखा है और आर है उसका r/2 उसका स्क्वायर। तो जी एम क अपॉन r/2 का स्क्वायर किया है तो r² अपॉन 4। अब ये 4 हम ऊपर लिखेंगे तो 4gn फॉर क अपॉन r²। इसको हम कहेंगे उदाहरण 1। अब इसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। हाँ, अब हमने क ग्रह का जी हमारे पास है। अब हम ख ग्रह के लिए जी निकालेंगे। तो अब ये क्या है, क के ऊपर जो जी है वो ख पर आधा है। अब यहाँ पे क की रेडियस आधी थी, अब यहाँ ख का जी आधा है क से। तो हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला है, g इज इक्वल टू जी एन अपॉन r²। अब यह हम फॉर ग्रह ख के लिए, r क्या है वहाँ पे, r है, मास m है, तो हम इसको m ख लेंगे मास को। अब यहाँ पे g ख के लिए जो g है वो क्या है, क से आधा, तो g हो गया g अपॉन 2 या g/2। अब हमारे पास g इज इक्वल टू जी एन अपॉन r², ये फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करेंगे तो g है g अपॉन 2 इज इक्वल टू जी एन फॉर ख अपॉन r²। तो हमारे पास हो गया g अपॉन 2 इज इक्वल टू जी एन फॉर ख अपॉन r²। यानी अब ये g/2, यहाँ का 2, ये जो यहाँ का 2 है हम ये साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा 2gn ख अपॉन r²। तो g इज इक्वल टू 2gn फॉर ख अपॉन r²। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिलके हम आगे चलेंगे। हाँ, हमारे पास पहला इक्वेशन हमको मिला था 4gm फॉर क अपॉन r² और दूसरा हमारा इक्वेशन था 2gm फॉर ख अपॉन r²। अब दोनों इक्वेशन मिला के फ्रॉम 1 एंड सेकेंड इक्वेशन हम क्या करेंगे, हमने यहाँ सेकेंड इक्वेशन लिखा है 2gm फॉर ख अपॉन r² इज इक्वल टू 4gm फॉर क अपॉन r²। अब हमको g की वैल्यू निकालना है तो ये हम m फॉर ख इधर रखेंगे, 4gm अपॉन r² एज इट इज यहाँ का यहाँ है। अब ये यहाँ से जो है ये जो वैल्यू है इतनी हम ये अपोजिट साइड में लेके जाएंगे। तो अपोजिट साइड में जब लेके जाते हैं तो डिनोमिनेटर ऊपर जाता है और न्यूमरेटर नीचे आता है, तो r² अपॉन 2g यहाँ आ गया। अब हम इसको 2g को कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड हो गया, r², ये r² कैंसिल हो जाएगा। तो m फॉर ख के बराबर क्या आया है यहाँ पे हमारा 2m फॉर ख। तो आंसर हमारा क्या आ गया है 2m। यहाँ क्या पूछा था हमको क्वेश्चन में, तो ख ग्रह का द्रव्यमान कितना होगा। तो ख ग्रह का द्रव्यमान होगा 2m। ये हमारा आंसर आया है। तो जैसे हमको दिया था 2 ग्रह थे, इसकी त्रिज्या ख ग्रह से आधी थी, फिर क ग्रह का जो g था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो ख ग्रह का आधा था क से। तो वो सब हमने डाटा अच्छे से लिख लेना है। अगर हम गिवन जो है वो अगर एकदम अच्छे से नीटली लिखते हैं और फिर क्या क्या गिवन हमारे पास है और हमने फॉर्मूले क्योंकि हमको लर्न करना है तो हम यहाँ फॉर्मूले में देख सकते हैं हमारे पास कौन सी वैल्यू है, यहाँ फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यू हम रख सकते हैं। फॉर्मूले में से जिस फॉर्मूले की 3 वैल्यू हमारे पास है वो फॉर्मूला हम यहाँ रख के
वो उदाहरण को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने हमारा जो सेकंड उदाहरण था वो हमारा यहाँ हल हो गया है। आगे के पीरियड में हम इसके आगे के 2 उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद।